नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और इंडिया में कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं और इसके और देखेंगे कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो सप्लाई रहता है वो दो टाइप के सप्लाई रहते हैं। पहला है एसी सप्लाई और दूसरा है डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मीनिंग है डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग का मतलब ही है कि मतलब अल्टरनेट मतलब जो बार बार आता है और डीसी का डायरेक्ट मतलब जो चेंज नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा जो एसी करंट होता है उसके अंदर ही फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, मतलब इसमें 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों, हमारे जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो उसके अंदर है 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, एसी में एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है। दोस्तों, साइनसॉइडल मतलब एसी ये हो गया एक वेवफॉर्म। ऐसा एक सेकेंड में ये वेवफॉर्म 50 बार होती है, मतलब ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हम समझते हैं। मतलब इधर से 0 से स्टार्ट हुआ तो इधर 180 और 360, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक पूरा साइकिल बनता है, मतलब एक वेवफॉर्म बनती है। मतलब दोस्तों, एक पूरी वेवफॉर्म पूरी होने के लिए एक पॉजिटिव वो भी ये 90 डिग्री पे पूरा मैक्सिमम रहता है, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम, और इधर 270 डिग्री पे निगेटिव मैक्सिमम रहती है और साइनसॉइडल वेवफॉर्म। तो दोस्तों, अभी ये वेवफॉर्म पूरी करने के लिए एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक पूरा वेवफॉर्म तैयार हो जाती है। वैसे ही दोस्तों, ये वेवफॉर्म है वो एक सेकंड में 50 बार रिपीट हो जाती है, इसलिए इसको हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेकंड में 50 वेवफॉर्म पूरे होते हैं, 50 पॉजिटिव के और 50 निगेटिव के। ऐसा ये पूरा 50 साइकिल बनते हैं। तो दोस्तों, ये हमने फ्रीक्वेंसी देखी। तो दोस्तों, वोल्टेज की भी वेवफॉर्म ऐसी चलती है और करंट की भी वेवफॉर्म ऐसे ही चलती है। मतलब दोस्तों, दोनों ही वेवफॉर्म साथ साथ में चलती है, वोल्टेज की और करंट। तो दोस्तों, आपने पावर फैक्टर का वर्ड तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, पावर फैक्टर क्या है? तो दोस्तों, पावर फैक्टर यही होता है, समझ लो दोस्तों, वोल्टेज की एक वेवफॉर्म है और करंट की भी है। तो दोस्तों, दोनों की ही वेवफॉर्म साथ में चलती है। इधर हम देखेंगे, मतलब ये वोल्टेज की है, इधर 0, 180, 360, 54, 720। तो दोस्तों, ये समझ लो वोल्टेज की और करंट की भी यही वेवफॉर्म है दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेवफॉर्म आगे पीछे रह गई, मतलब करंट की वेवफॉर्म पीछे रह गई। तो ये हो गई वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की उसके पीछे रह गई, ये हो गई करंट की वेवफॉर्म। तो दोस्तों, क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई तो डिफरेंस आ गया तो दोस्तों इसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर है वो घटता है। डिफरेंस मतलब कौन सा? ये डिफरेंस होता है, ये इधर से इधर तक ये डिफरेंस होता है, इसलिए वो मतलब करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज के पीछे रह जाती है। दोस्तों, पावर फैक्टर मतलब इसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, पावर फैक्टर हम पूरा डिटेल्स में अगले वीडियो में देखते हैं।
तो दोस्तों अभी देखते हैं इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी क्यों आ गई। तो दोस्तों जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन दोनों में हमेशा क्रॉस होता था। और हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अमेरिका के एकदम मतलब अगेंस्ट थी। इसलिए उन्होंने कम फ्रीक्वेंसी बनाई, मतलब 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनाई। लेकिन वो जो कम फ्रीक्वेंसी बनाई उसके कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों, क्योंकि कैसा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारा मतलब बेनिफिट हुआ, एडवांटेज हुआ कि 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होने के कारण हमारे लॉसेस भी कम है। और दोस्तों हमारे यहाँ कैसा है, उधर 110 वोल्ट वोल्टेज बना था, हमारे इधर 230 वोल्ट बना है। दोस्तों इसका भी एक एडवांटेज है, क्योंकि कैसा है कि जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट कम लगता है। मतलब हमारे यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ करंट कम है। और दोस्तों वोल्टेज अगर कम रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।